हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में जी का फोर्थ राउंड के रिजल्ट के बारे में। और रिजल्ट के बाद से आपको आगे क्या करना है, आगे का पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। और जिन बच्चों को कॉलेज वगैरह मान लीजिए कि फोर्थ राउंड में अलॉट नहीं हो रहा है, तो वो अगर सही तरीके से अच्छे तरीके से काउंसलिंग कराना चाहते हैं हमारे स्तर से, तो हमारी टीम से कंटेक्ट करके व्हाट्सएप पे आप अपनी काउंसलिंग अच्छे तरीके से करा सकते हैं। मात्र 200 रुपये आपके चार्जेज हैं। और अगर आपको गारंटेड एडमिशन वगैरह चाहिए तो इसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे कंटेक्ट करके बात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले फोर्थ राउंड के डेट्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने अपना रिजल्ट वगैरह देख लिया, जैसे आप रिजल्ट देख लेते हैं उसके बाद से आगे का प्रोसेस क्या है, कब आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए 31 तारीख के डेट में आपका मान लीजिए रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। उसके बाद से आज के डेट में आपको कुछ नहीं करना है। पूरे जो काम होंगे आपके कल से लेकर के यानी कि 1 से लेकर के 3 तारीख के बीच में होंगे। क्या करना है, अगर आपको कॉलेज मिल गया, मान लीजिए कि आपको कॉलेज क्या हो गया, मिल गया, तो आपको क्या करना है। आपको एक हो सकता है कि आपको कॉलेज पसंद होगा तो आप क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। फ्रीज करके कॉलेज को क्या करेंगे, आप ले लेंगे। अगर वो कॉलेज मिल गया है और पसंद नहीं आ रहा है तो इस केस में आपको फ्लॉट करना होगा। फ्लॉट करके आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। 3250 का आपको पेमेंट करना होगा फ्रीज के केस में, और फ्लॉट के केस में, दोनों केस में आपको 3250 का पेमेंट करना होगा। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। इसी के चलते बहुत सारे बच्चे फर्स्ट सेकंड राउंड में करिए कि गलती के चलते बाहर हो गए थे और डायरेक्ट उनको फोर्थ राउंड में मौका मिला है। तो अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तब तो आप डायरेक्टली फोर्थ फिफ्थ राउंड के लिए करिए कि एलिजिबल रहेंगे। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो इस केस में आपको फ्रीज करना होगा या फिर फ्लॉट करना होगा। 1 से लेकर के 3 के डेट के बीच में फ्रीज करेंगे तो आपको 3250 का पेमेंट करना होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना होगा। फ्लॉट करेंगे तो फ्लॉट करने के बाद से आपको 3250 का पेमेंट करना होगा, तभी आपका फ्लॉट कर लीजिए सक्सेसफुल होगा। और उसके बाद से डायरेक्टली आप क्या हो जाएंगे, फिफ्थ राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये डेट वगैरह आपको सामने दिख रहा होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 से लेकर के 4 के बीच में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। मान लीजिए कि आपने फ्रीज फ्लॉट 1 तारीख के डेट में या फिर 2 तारीख के डेट में कर लिया, 3250 का पेमेंट भी कर दिया। उसके बाद से 1 से लेकर के 4 के बीच में आपका 6 बजे शाम से पहले ही आपको 4 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। जहां भी आपको कॉलेज मिला होगा वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी जिला होगा, वर्तमान में आप जहां रहते होंगे वहां पे जो भी सरकारी कॉलेज होगा वहां पे जाकर के उसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाकर के, सरकारी पॉलिटेक्निक में आप अपने जिले में ही, अपने पास में ही जो सबसे पास होगा वहां पे जाकर के आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं सही तरीके से। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए कि आजाद निवास वगैरह नहीं बन पाया है, अभी रेडी नहीं है, तो इस केस में आपको 10-15 दिन का वहां पे मौका भी मिल जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों के रेडी होंगे, लेकिन रेडी नहीं है तब भी वहां पे आपको कल थोड़ा बहुत मौका मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप सीट को विड्रॉल करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपने 3250 का पेमेंट कर दिया है फ्रीज करने के बाद और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया है, मान लीजिए कि आप सीट को विड्रॉल करना चाहते हैं, तो 5/8/2025 की डेट में आपका लिंक एक्टिवेट होगा, आप सीट को विड्रॉल कर सकते हैं। फिर फिफ्थ राउंड की बात करें, देखिए 6 तारीख से स्टार्ट है। 6 से लेकर के 9 के बीच में आपका चॉइस फिलिंग होगा। फिर 10 को क्या होगा, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। 11 से लेकर के 13 के बीच में वही आपका ऑटोमेटिक, इसमें क्या होगा, ऑल कैंडिडेट्स आर ऑटो फ्रीज, क्योंकि ये लास्ट राउंड है। इसमें ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपको कॉलेज मिलेगा वो फ्रीज हो जाएगा। और जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगा उनको अगले साल का आपको वेट करना होगा। तो जो भी बच्चे अगर हमारे स्तर से सही तरीके से काउंसलिंग वगैरह कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे टीम से कंटेक्ट करके अपनी काउंसलिंग वगैरह फिफ्थ राउंड के लिए सही से करा सकते हैं। ऑटो फ्रीज होगा फिफ्थ राउंड में, क्योंकि आगे का नेक्स्ट राउंड आपका होने वाला नहीं है। हो सकता है कि आगे का आपका सिक्स राउंड भी आ जाए, अगर सीट बचता है तो, अगर नहीं बचता है तो नहीं आएगा। उसके बाद से इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आपकी 11 से लेकर के 14 के बीच में है, और 14 तारीख के डेट में ही आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा। सभी बच्चे अपना सीट वगैरह विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको फिलहाल में आज तो केवल आपको रिजल्ट देखना है, आज कुछ करना नहीं है। देर रात तक आपका रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट देख लीजिएगा। कल से आपको पूरा काम करना है। फ्रीज फ्लॉट हो गया, 3250 का पेमेंट हो गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो गया। तो फ्रीज फ्लॉट भी आप समझ गए, सारी चीजों को समझ गए। और किसी प्रकार का संदेह होगा, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।